25 lakh vote chori in Haryana. 5 categories. Duplicate voters, 5,21,000. Invalid addresses, 93,000. Bulk voters, 19 lakhs. And notice that we've left those two empty, misuse of Form 6 and Form 7. The reason is that the EC now no longer allows us to access it. After Mahadevpura, where we accessed Form 6, they have stopped it. One photo, one assembly, 100 votes. This lady gets to vote 100 times in Haryana if she feels like. आज उन्होंने बिहार में 2 दिन बाद पोलिंग होगा और उससे हट करके हरियाणा का कहानी सुना रहे थे। इससे साफ मालूम हो गया कि बिहार में तो कुछ बचा नहीं है, इसलिए ध्यान को भटकाने के लिए हरियाणा के इशू को लेके आ रहे हैं और फजूल के बातें लेकर के एक प्रस्तुतिकरण किया है। मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं बिकॉज सब फर्जी था। नमस्कार जन टीवी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे सियासी पारे की। राहुल गांधी ने एक बार फिर वोट चोरी का आरोप लगाया है और इस बार हाइड्रोजन बम जिसकी एच बात कर रहे थे वो हरियाणा से जुड़ा हुआ मैटर, और उनका साफ कहना है कि हरियाणा में करीब 25 लाख वोट चोरी किए गए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, काफी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें वोटिंग लिस्ट की करीब 5 फीट ऊंची गड्डियां भी दिखाई और उनका कहना है, सीधा सीधा आरोप इलेक्शन कमीशन पे भी रहा कि बिना कमीशन के ये सब नहीं हो सकता, और उन्होंने कमीशन पे भी झूठ बोलने का सीधा आरोप जड़ा है। खैर चलिए, आप स्क्रीन पे देखेंगे कि किसने क्या कहा। बीजेपी ने पलटवार किया है कि हार से बौखला गए, हम भी हारते हैं लेकिन इस तरह से रोना धोना नहीं करते हैं। बिहार चुनाव की वोटिंग से पहले ही कांग्रेस का, इंडिया गठबंधन का बीजेपी सरेंडर बता रही है। तो चले इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार उमेंद्र दादिश साहब हैं, आशीष सल्दानिया जी हमारे साथ कांग्रेस से हैं, सुरेश गर्ग साहब हमारे साथ भाजपा से हैं। मैं आशीष जी आपके पास में आना चाहूँगा। बिहार की वोटिंग है, राहुल गांधी अपना हरियाणा का जो उन्होंने बताया कि इतने वोट चोरी हुए हैं, एक ब्राज़ील कनेक्शन भी इसमें दिया उन्होंने। तो सीधा कमीशन कई बार कह चुका है कि अगर कुछ है तो आप सीधे हमें दे दीजिए। देखिए, जिसकी जैसी प्रवृत्ति होती है वो वैसी ही बात करता है। और मैं आपको एक चीज स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि कांग्रेस की प्रवृत्ति हमेशा स्वच्छ रही है और कांग्रेस ने हमेशा लोकतंत्र में विश्वास किया है, और विश्वास ही नहीं, लोकतंत्र को मानने वाली और दैनिक अमल में अगर लोकतंत्र को कोई जीवित करती है तो वो कांग्रेस पार्टी है। लेकिन आज की परिस्थितियां अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी के जो वोट चोरी के आरोप कांग्रेस लगा रही है वो सत्यता के आधार पर लगा रही है। राहुल गांधी जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सारी चीजें, पूरी चीजें स्पष्ट की हैं, लेकिन आज देश को ये समझने की जरूरत है कि वाकई में हुआ कैसे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं यहां, मैं इनसे सिर्फ 4 सवाल पूछना चाहता हूं। वो 4 सवाल पूरी देश की जनता भी पूछ रही है। क्या एक ब्राजील महिला की 20 वोटर आईडी 10 बूथों पर बनी है कि नहीं बनी है? ये सिर्फ स्पष्ट करके बता दीजिए। या फिर यह भी बता दीजिए कि जीरो मकान नंबर अगर किसी का है तो उस पे 80 वोट, उस पे 100 वोट, उस पे 200 से भी ज्यादा वोट मिल रहे हैं, और जब वहां जाते हैं, वहां जांच करते हैं तो वहां वो पाया नहीं जाता। क्या यह गलत है या सही है? और यह प्रश्न भी मैं इनसे करना चाहता हूं कि एक ब्लर फोटो के माध्यम से एक बूथ पर एक महिला की इतनी आइडिया बना दी गई हैं, वोटर आइडिया, क्या यह सही है या गलत है? और मैं यह भी पूछना चाहता हूं इनसे कि मुलाना में एक महिला को कभी पुरुष बना दिया जाता है,
कभी उसको सिख बना दिया जाता है, कभी उसको जैन बना दिया जाता है, कभी उसको हिंदू बना दिया जाता है, कभी उसको मुसलमान बना दिया जाता है, कभी उसको आदमी बना दिया जाता है। यह प्रूफ के साथ राहुल गांधी जी ने वहां पर बताया है। एक तिवां गांव में 10 मतदान केंद्र पर 100 बार एक ही महिला की फोटो दिखाई गई है। तो यह बिहार चुनाव को लेकर नहीं है, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपना एजेंडा चलाती है, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ये वोट चोरी करती है और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ये पूरा माहौल बनाती है, उस माहौल को राहुल गांधी जी ने पूरे देश के सामने रखा है। मैं इनसे एक चीज और कहना चाहता हूं कि उस ब्राजील की महिला ने 22 वोटर आईडी बनाई है और 22 वोटर आईडी उसने बनाई है, तो उसकी सत्यता की जांच ये कर ले, और अगर उसने वोट डाला या नहीं डाला है तो बूथ की वो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, सीसीटीवी फुटेज की वो रिकॉर्डिंग जनता के सामने, हमारे सामने प्रस्तुत कर दे, हम मान जाएंगे भाई वोट चोरी नहीं हुई। चलिए जवाब दिलवाता ये कर दे, जवाब दिलवाता हूं। सुरेश गर्ग साहब जवाब देंगे और आप सुनिए। जी गर्ग साहब, कई सवाल खड़े कर दिए हल्दानिया जी ने। योगेंद्र जी, राहुल गांधी झूठ बोलने की मशीन बन चुके हैं। बिहार में चुनाव है, हरियाणा की बात कर रहे हैं, यानी कि इन्होंने बिहार के चुनाव की हार स्वीकार कर ली। कल मतदान है बिहार के अंदर, आज हरियाणा के मामले में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि पहले एटम बम फूटा था, अब हाइड्रोजन बम फूट गया। तो मुझे तो समझ में नहीं आया कि हाइड्रोजन बम कहां से फूटा, कैसे फूटा। वो फूलझड़ी भी नहीं थी, हाइड्रोजन बम की बात कर रहे, फूलझड़ी भी नहीं थी। इन्होंने पहले संसद में एक महिला की टी शर्ट पहन के, मिंटा देवी नाम की महिला है, उसकी तस्वीर की टी शर्ट पहन के संसद में गए थे और बड़े बड़े आरोप लगाए थे। शाम को वही महिला राहुल गांधी और कांग्रेस के ऊपर आलोचना कर रही है कि बोला मेरा तो कोई लेना देना ही नहीं है। तो किस तरीके से झूठ बोल रहे हैं। और ये बार बार अब बिहार के चुनाव और ये कंबोडिया चले जाते हैं। राहुल गांधी सीरियस कहां है? अगर ये सीरियस होते, उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, उपराष्ट्रपति का चुनाव 9 सितंबर को था, 4 सितंबर से 8 सितंबर तक ये विदेश में थे। अरे उपराष्ट्रपति का चुनाव हार गए। अगर आप वास्तव में कांग्रेस इतनी सीरियस है या राहुल गांधी इतने ही सीरियस है तो वो चुनाव 9 सितंबर को चुनाव हुआ, 8 सितंबर को सुन लो भाई, सुन लो। तो आप ये बताओ, 4 सितंबर से 8 सितंबर तक कंबोडिया चले गए, पीछे से इनके 15 वोट उपराष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग हो गई। तो भाई क्या मानसिकता है आपकी? क्यों झूठ फैलाते हो? मुझे ये समझ में नहीं आया। ये बार बार वो ब्राजील की महिला का आरोप लगा रहे। अरे भाई, अगर 22 बार उसने वोट दिया तो तुम्हारा बीएलओ कहां गया? आपका एजेंट कहां चला गया? मुझे ये बताओ कि जब वहां की कुमारी शैलजा खुद कह रही है कि हम चुनाव हार रहे हैं, कुमारी शैलजा जो वहां के लोकल लीडर है, जो वहां के जो राव साहब जो प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि हमारा मिसमैनेजमेंट है, हम इस वजह से चुनाव आ रहे हैं। या तो वो झूठे है या राहुल गांधी झूठा है। जब ये इस तरह की जो हरियाणा के अंदर जो इनका नेता है वो सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि हमारा बूथ लेवल पे कोई मैनेजमेंट नहीं था, हमारा संगठन काम नहीं कर रहा था, हमारे नेता काम नहीं कर रहे थे, इसलिए हम चुनाव आ रहे हैं। और राहुल गांधी आज हाइड्रोजन बम फूट रहा है। अरे भाई, क्या मतलब, क्या देश विरोधी आरोप, मतलब देश विरोधी बातें करने के अब सेना के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, कभी चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अरे भाई, क्या मानसिकता है? क्यों देश विरोधी? आप मुझे सेना की बात कहां से आ गई? भाई बोला उन्होंने, सेना की बात प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आपने राहुल गांधी जी ने सुनो तो सही, तो सेना पे आरोप कब लगा दिया? सुनो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कहानियां, जो बात है वोट चोरी पे बात है, हाँ मैं उसी पे बात कर रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा हूं कि बिहार में तो चुनाव, अरे बिहार में चुनाव हो रहे हैं और हरियाणा की बात कर रहे हो, तुम चुनाव हार चुके हो, इसीलिए कह रहे हो ना। अब आप बिहार में चुनाव जीत जाएंगे, रिजल्ट आता है तो कौन चुनाव हारता है? तो फिर यार एक चीज बताओ, तो फिर क्यों जरूरत आ गई इस चीज की? आप या तो स्वीकार कर लो कि हम हार गए। अब देखना, अब जैसे ही बिहार के रिजल्ट आएंगे 14 तारीख को, फिर बिहार के ऊपर भी वोट चोरी का आरोप लगा देंगे। यही तो बात है। हाँ, तो यही तो बात है ना। तो इसीलिए तो जनता सीरियस नहीं है ना आपके बारे में। फिर दूसरा सबसे बड़ी बात क्या हो रही है कि कांग्रेस के नेता परेशान है राहुल गांधी से, कि जब तक राहुल गांधी हमारा नेता रहेगा कांग्रेस ये बात शासन में नहीं आ सकती। पूरा देश परेशान है कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह गृह मंत्री हैं, पूरा देश तो परेशान है। लेकिन कांग्रेस के नेता परेशान है राहुल गांधी से। जब जब राहुल गांधी हमारा नेता रहेगा हम शासन में नहीं आ सकते। हमने तो 2004 देखिए, राजस्थान भाई सुनो तो सही,
अरे सुनो सुनिए, सुनो सुनिए। अरे राहुल गांधी के ऊपर अरे सुनो करेंगे। तो राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो जवाब देना ही पड़ेगा। तो राहुल गांधी की प्रेस राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो उसी पे तो जवाब की बात कीजिए, आप सेना की बात करें, फालतू की बातें प्रेस करें। कॉन्फ्रेंस किसने की? राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी ने किया, तो उसमें तो राहुल उसी के बारे में तो बोलना पड़ेगा ना। आप बिहार चुनाव की बात कर रहे हैं, सेना की बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप ये? अब कोई इलाज नहीं है साहब इनका तो। हाँ, अब तो जैसे इलाज राहुल देश की गांधी जनता कर जैसे देगी ये है, अब आपका। क्या कर सकते हैं? इलाज देश की जनता कर देगी। कर रही है ना, दे रही है हमारे को परिणाम, दे रही है ना देश की जनता, दे रही है ना जनता, दे रही है। बिहार भी आ रहा है हमारे तो, किस तरीके से बिहार वापस शासन में आ रहे हैं ना, सरकार बना रहे, हम कह रहे बिहार शासन में आ रहे हैं, हरियाणा में बोला तो आ रहे हैं ना शासन में। सरकार आपके आपके मर्जियों से कर लो, बिहार में जीत के आ रहे हैं, एक का मुख्यमंत्री बन रहा है, आपकी मर्जियों जो कर लो भाई, आपकी मर्जियों जो कर लो। एनडीए जीत के आ रहा है, एनडीए जीत के आ रहा है ना, आपकी मर्जियों जो करो ना। हम तो खुल के कह रहे हैं जीत के आ रहे हैं। लगाओ आप आरोप, किसके ऊपर आरोप लगाओ, चुनाव आयोग पर आरोप लगाओ, सुप्रीम कोर्ट पे आरोप लगाओ, किसी के भी आरोप लगाओ, जनता तो हमारे साथ है। चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, लगा रहे हो ना? चुनाव आयोग जवाब क्यों नहीं देता है? दो ना चुनाव आयोग को लिखित में दो ना, चुनाव आयोग भाग जाते हैं फिर तो विजय कंबोडिया क्यों चले जाते हैं? इसका मकान नहीं है, कंबोडिया क्यों चला जाता है? अरे राहुल गांधी एलओपी है भाई, कहीं पे जाए एलओपी तो बता के जाए, फिर वो एलओपी तो बता के जाए ना, एलओपी तो बता के जाए ना वहां पे। तो भाई एलओपी तो बता के जाएगा, घुटने से बता के जाएगा वो एलओपी में। नरेंद्र मोदी बता के नहीं जाता भाई। गुजराती बंधुओं ने पूरे देश को बदनाम कर रखा है। अरे मेरे राहुल गांधी ने बदनाम कर रखा भाई देश को। भाजपा ने गुजरात के साथ साथ पूरे देश का कोई इलाज नहीं है साहब कांग्रेस का, उमेंद्र जी आपके पास कोई का इलाज नहीं है साहब। इलाज जनता नकार रही है आपको, इलाज कहां से होगा आपका? जनता करेगी सर, कहां से करेगी? तो आपका तो इलाज ही नहीं है इसमें सकता। करेगी। सुनिए 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 मैं एक तो गुजारिश करना चाहूंगा, हर हाइड्रोजन हर बम। पार्टी का नेता बड़ा ही सम्मानीय है और आप लोगों को भी रेस्पेक्ट सर कांग्रेस ही सम्मान नहीं करती, कांग्रेस ही सीनियर के नेता को कौन सम्मान करेगा? सिखाया जाता है, कौन करेगा? ये अपमान कीजिए, विदेश भागने में कौन सम्मान करेगा? बिना बताए विदेश भागने तो सम्मान कौन करेगा? तो ये देश की महान विभूतियों का जी अपमान करने से नहीं चूक रहे हैं। राहुल गांधी भी होती है, राहुल गांधी भी होती है, इंदिरा जी को जो सोने की चम्मच लेके कटोरे में पैदा हुआ है, सोने की चम्मच से पैदा होने वाला विभूति है क्या वो? पेंशन लेके सोने की चम्मच लेके पैदा होने वाला आदमी। तारीफ करते हैं, शर्म आने की बात है भारतीय जनता पार्टी को। शर्म तो आपको आनी चाहिए, देश को बदनाम करने के लिए आते हैं जब भी आते नहीं है, हैं। और बात करते हैं देशभक्ति की। आशीष जी मैं उनसे भी जरा पूछ लूं, प्लीज साइलेंट रहिए। हाइड्रोजन बम। मैं आपके पास आना चाहूंगा उमेंद्र जी। कर चलिए, ये हाइड्रोजन बम तो आपने देख ही लिया, लेकिन दो तीन बातें मैं जरूर जानना चाहूंगा। अभी जैसे गर्ग साहब, वो मैं बाद में पूछूंगा, पहले तो ये जो कुछ चल रहा है वोट चोरी, उसमें मैं जानना चाहूंगा आपसे। देखिए योगेन जी, वोट चोरी है क्या है मैं तो जानता नहीं, लेकिन मैं तो बचपन में सुना था कि पहले बूथ कैप्चरिंग होती थी, अब वोट चोरी का नया नाम हम सुन के आ रहे हैं। अब वोट वो तो सुने काफी, देखे भी होंगे। देखिए बूथ कैप्चरिंग होती थी बाहुबली। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात निवेदन है आप दोनों से, दोनों सुन लीजिए। मैंने आपकी बहुत बहुत शांति सुनी है, आप भी मुझे सुनने का कष्ट कर रहे हैं। देखिए पहले बूथ कैप्चरिंग होती थी, बूथ कैप्चरिंग क्या बाहुबली जो होता था, जो प्रत्याशी होता था वो होता था, उसमें भी आरोप सत्ता पक्ष में लगता था, सत्ता पक्ष की वजह से बूथ कैप्चरिंग हो रही है। तो जो सत्ता में होगा उसको गालियां भी सुननी पड़ेगी, उसको आरोप भी लगेंगे, उसे प्रत्यारोप भी लगेंगे, उसका जवाब भी देना होगा। मैं ये नहीं कह सकता राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने कोई बात कही है तो हमें उसको गंभीरता से लेनी चाहिए। ये नहीं कह सकते वो भाई अनुभवी व्यक्ति है, कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, उन्होंने बात कही तो उसका जवाब सरकार को देना चाहिए। लेकिन यह है कि चोर मचाए शोर वाली बात नहीं होनी चाहिए कि हम हर बात में लेके आरोप लगाया जाए। देखिए मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैंने लोगों से बात की, मैं आज क्लब में भी बातचीत कर रहा था कि भाई आप मानिए किसी पे आरोप लगाते हैं तो कुछ करके दिखाइए। आप कांग्रेस के नेताओं को या बीजेपी के नेताओं को जो भी जिस पे आरोप लगाता है, आप यदि आप ये कहते हैं कि वोट चोरी से सरकार बनी है सब कुछ, तो आप लोग इस्तीफा दे दीजिए ना, और जनता की अदालत में कि हम वोट चोरों की सरकार में शामिल नहीं होना चाहते, हम इस्तीफा देते हैं। अब लेकिन क्या है कि इसके लिए हिम्मत चाहिए, हिम्मत कर नहीं सकते, केवल मीडिया में छाने के लिए हम आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे, इससे काम नहीं चले। देश की जनता चाहती है कोई अच्छा निर्णय ले, देश की जनता चाहती है कोई आप गांधी जी की पार्टी के, गांधी जी के सिद्धांतों को मानते हैं, आप जो गांधी जी ने जिस प्रकार से आंदोलन किया वैसे आंदोलन कीजिए। अब सरकार को आप झुका नहीं सकते, सरकार पे आप दबाव डाल नहीं सकते, केवल आप चर्चाएं करेंगे, इन चर्चाओं से कोई हल नहीं निकलने वाला। अब कभी कभी क्या होता है, ये देखिए हो सकता है इनके आरोप में कितनी सत्यता है क्या नहीं है, ये वो जाने, ये इन दोनों पार्टियों का काम है। लेकिन मैं मानता हूं एक आम व्यक्ति सोचता है कि भाई ये आरोप, या तो आप इसके लिए एक मूवमेंट कंटिन्यू चलाएं,
जब आपने 2019 से बात कहते आ रहे हैं तब से आप कंटिन्यू चलाते, जब जब चुनाव आए तब हम आरोप लगाएं, फिर उसके बाद चुप बैठ जाए। यानी हम एक्शन और रिएक्शन दोनों बातें होनी चाहिए। हम यदि मानिए कोई आरोप लगाते हैं तो मुझे उसके लिए आप कोर्ट में भी गए, कोर्ट में आपने 5 ईवीएम की जांच की मांग भी की, सब कुछ किया, लेकिन आप यदि कोर्ट आपकी बात नहीं मानती है तो हम कोर्ट पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, हम सीबीआई पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, हम जो भी जांच प्रणाली है। तो इससे क्या है, तो माहौल खराब होता है। जनता ही चाहती है कि आप नेता प्रतिपक्ष है, आप बहुत शालीनता से कांग्रेस से कोई आंदोलन करे, कोई कांग्रेस एक भूमिका बनाए तो लोगों को समझ में आएगा। नहीं तो क्या कि आप हवा में हवाखोरी किए जाओ, हवा में बातें की जाओ, इनसे कुछ हल होने वाला नहीं है। यानी हम वोट चोरी की बात करते हैं, ठीक है, होगा जो भी किसी ने किया, इसका जवाब तो ये बीजेपी वाले देंगे कि कितने इसमें सत्यता है क्या नहीं। लेकिन मैं एक आम जनता की भावना के हिसाब से ये बात पूछना चाहूंगा, दोनों ही नेताओं को कहना भी चाहूंगा, दोनों पार्टियों से, कि भाई आप कोई ऐसा ठोस कदम लेके आइए। देखिए, आरोप लगाना, मैं किसी पे भी आरोप लगा सकता हूं, लेकिन आरोप लगाने के बाद में जो व्यक्ति जिस पे आरोप लगाता है, कोर्ट ये कहती है उस आरोप को सत्यापित करने का काम भी आपका है। यदि मैं कहता हूं कि आप चोर हैं तो मेरा काम है कि मैं आपको चोर साबित करूं। यदि नहीं किया तो आप मुझे मानहानि का मुकदमा भी कर सकते हैं, सब कुछ। आपने मानिए कह रहे हैं कि कोई ब्राजील की महिला थी, ठीक है, ऐसा, तो इसके लिए हम दोनों पार्टियों की जो व्यवस्था है उसको दोषी मानता हूं मैं। आपकी जो आप सुनिए, आपके जो कार्यकर्ताओं की जो फौज है वो क्यों नहीं बैठती, क्यों नहीं देखी? अब गांव में मानी किसी के, मेरा गांव है, मेरे गांव में तो कोई वोट, किसी का कोई मकान नंबर नहीं है, लेकिन वहां क्या है कि मोहल्ले के नाम से ये मिश्रों का मोहल्ला है, ये मालियों का मोहल्ला है, मीणों का मोहल्ला है, तो कहीं कभी ऐसी पहचान भी व्यक्ति की होती है। तो मकान नंबर नहीं होना, ये होना, ये सब चीजें अलग विषय का है, ये जांच का विषय हो सकता है। लेकिन आपको सत्यनिष्ठा के साथ में जनता के बीच जाना चाहिए, केवल बयानबाजी नहीं, एक कोई बड़ा देश में माहौल बनाए, आंदोलन चलाएं और कुछ कठोर कदम उठाएं। यानी केवल चुनावी माहौल बनाने के लिए हम ये आरोप लगाएंगे तो इससे तो कुछ होने वाला नहीं है। ये भी जवाब दिए जाएंगे, आप आरोप लगाते जाइए, जवाब देते जाइए और पे नहीं पहुंचेंगे। हाँ, तो इसके लिए आपके इतना बड़ा है, एक प्रकोष्ठ बना दीजिए ना कि जितनी भी है, जितनी मतदाता सूची उनकी जांच होगी। आप दोनों बड़ी पार्टियां हैं, दोनों के पास बड़ी टीम है, दोनों के पास बड़ी फौज है, तो कुछ तो धड़कन का काम कीजिए ना। आप वो करना नहीं चाहेंगे कि आ जाएंगे, बातें किए जाएंगे, तू चोर मैं चोर, कभी कोई, अरे भाई कोई चोर नहीं है, कोई सब बढ़िया है। आप दोनों पार्टियां देशभक्त हैं, दोनों पार्टियों की निष्ठा पे हम प्रश्न नहीं लगा सकते। दोनों पार्टियां क्या है कि देश का अच्छा चाहती है। आप जो सरकार में थे तो आपने बहुत अच्छा काम किया, अब ये सरकार में इनको भी अच्छा काम किया, लेकिन क्या है कि माहौल खराब मत कीजिए। यानी इससे क्या होगा योगेंद्र जी, जो चुन के आएगा ना उसमें एक प्रश्न चिन्ह लगता है। आज मानिए कि आप ही लोकसभा के सांसद बन जाते हैं, विधानसभा के विधायक बन जाते, तो योगेंद्र जी वोट चोरी से आए हुए हैं। तो इस प्रकार की बात नहीं होनी चाहिए। जो हमारे जनप्रतिनिधि है आप उन पर प्रश्न चिन्ह मत लगाइए। अब जब वोट चोरी की बात आती है तो एक बात मैं इनसे कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहूंगा, बीजेपी के नेताओं से पूछना, भाई वोट चोरी में क्या सब इनकी व्यवस्था है? तो बहुत बड़ा ताज्जुब की बात लगती है कि इनके चुनाव जीत जाते हैं, इनके पक्ष में होता है। यदि हम जहां चुनाव, देखिए ये चीज नहीं होती कि कड़वा कड़वा थू थू, मीठा मीठा गप गप, ये नहीं होता है। स्थितियां जब आप यदि किसी अंगली उठाओगे तो 4 अंगली आपकी साइड भी है, तो आरोप आप पे भी लगे हैं। यानी मैं पुरानी बातों में नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि ये विषय भी नहीं है। मीठे आम के साथ साथ करेला भी खाने की आदत डाली है। इसलिए आप आरोप लगाइए, आरोप लगाने, सुनिए, आरोप जानना चाहूंगा, आरोप लगाने का आपका अधिकार है, बिल्कुल लगाइए आप अधिकार। अभी गर्ग साहब ने एक सवाल खड़ा किया कि राहुल गांधी खुद गंभीर नहीं है और वो विदेश चले जाते हैं, बता के नहीं जाते हैं। मैं इस पे भी जानना चाहूंगा। देखिए, कौन कहा जाता है क्या नहीं है, सुनिए मेरी सुन ली, मुझे बोलने दीजिए ना, आप बोलने नहीं देंगे। आप दोनों बहुत महारत ही है, आपको इसके सुनने का बाध्य भी रखिए। लेकिन ये है, हम आपके बीच में एक बार भी नहीं बोले सर, सिर्फ भाजपा पे कटाक्ष कीजिए आप, मैं एक बार भी नहीं बोला आप पे। मैं निष्पक्ष इसलिए मैं दोनों की बात कहूंगा, क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूं कि देख कौन कहां जाता है कहां नहीं आता है। और आवश्यक नहीं है कि सुरेश जी आपको बता के जाए कि नेता प्रतिपक्ष था, नेता प्रतिपक्ष से बता के जाएगा ना, नेता प्रतिपक्ष से तो विदेश जा रहा तो बता के जाएगा। ये बात भाई आम आदमी जा सकता है, देखो आम आदमी बताएगा नहीं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष है, नेता प्रतिपक्ष के पहले कहीं भी जाओ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज भाई साहब नेता अभी गया ना, कहां गया बताया, कहां जा रहे हैं बताया, कहां तो देखिए जिनको, अरे सुनिए उमेंद्र जी, आपको मालूम होगा, इनको तो अपने से ज्यादा पता होगा, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट होता है, आपकी जो प्रोटोकॉल उनको मिला हुआ है, सब कुछ होता है सर। वो प्रोटोकॉल को एक जगह उनको ये मिलता है। योगेंद्र जी यही तो बात है, यही तो बात है। यहां से इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को बताते हैं कि मैं लंदन जा रहा हूं, लंदन से एसपीजी को छोड़ देंगे तो इसके बाद गायब हो जाएंगे, कमोलिया पहुंच जाएंगे। यही तो चीज है ना। ये बाद में पता लग रहा है कि राहुल गांधी लंदन की जगह कमोलिया पहुंच गए। अरे नेता प्रतिपक्ष बता के जाओ ना कि
देते हैं। इन देशों की यात्रा करूंगा, राहुल गांधी इन देशों की यात्रा करूंगा, नेता प्रतिपक्ष से जवाब तो मांगेंगे ना उनसे, पड़ जाते हैं तो उसे अंजाम तक जवाब तो मांगेंगे ना अपने नेता प्रतिपक्ष से। मुझे तो लग रहा है एक बार बात तो फिर कर लेते हैं। योगेंद्र जी, मैं हल्का शब्द प्रयोग नहीं लेना चाहता, लेकिन क्या करना ही है, नहीं। लेकिन बात यह है कि जब इस प्रकार हल्ला मचा रहे हैं तो लग रहा है चोर मचाए शोर वाली बात हो रही है। अब कौन चोर है कौन नहीं, मैं किसी पे आरोप नहीं लगा, लेकिन क्या है, आप बात शांति सुनिए और बात देखिए, जो मैं कहूं उसके बाद आप बोलिए ना। आप यदि बोलेंगे तो मैं भी बीच में बोल जाऊंगा। इसका कोई हमारे ये पाठक ये दर्शक क्या देखेंगे, किस प्रकार के लोगों को हम बुलाते हैं। हम लोग मैच्योर व्यक्ति हैं तो अच्छी बातें करें। आप देखिए कि जो व्यवस्था होती है, किसको बताना है, कहां बताना है, क्या बताना है, ये उनका इंटरनल मामला है। अब हम ये कहें कि राहुल जी हम मुझे बता के नहीं जाते, राहुल जी मेरे अखबार में छपा के नहीं जाते, ये बेतुकी की बातें हैं। राहुल जी मेरे अखबार में न्यूज नहीं भेजते, ये बातें बेवकूफी है, तो कोई मतलब नहीं है इनसे। लेकिन ये है कि जिनको बताना है, जिनको होना है, एक व्यवस्था होती है और पार्टी की एक व्यवस्था होती है। अब पार्टी की व्यवस्था पे देखो, हमें भी कोई ये नहीं कि अब मुझे राहुल जी की निंदा करनी है तो मैं हर बात पे निंदा किए जाऊं। ये नहीं कि साहब इन्होंने पानी आधा ही क्यों पिया, पानी फुल गिलास क्यों नहीं पिया, ये बातों से कोई तुक नहीं है। बात यह है कि इस समय देश की जनता जो चाहती है कि आपने आरोप लगाए तो उनको प्रमाणित करने का काम भी आपका है। जो आरोप लगाए उनको प्रमाणित कीजिए, जनता में विश्वास दिलाइए कि मैंने जो आरोप लगाए नहीं। यदि आप आरोपों को प्रमाणित नहीं कर सकते तो एक दिन जनता आप पे दबाव डालेगी, आप माफी मांगिए। अब देखिए जो चुनाव आएंगे, कभी कभी लगता है कि चुनाव के समय में जिस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप होता है ना, ये लोगों में प्रश्न चिन्ह खड़ा किए जाते हैं कि आप चुनाव से पहले इस प्रकार की बातें लेके। आज मैं एक बस मुझे थोड़ा सा ये अटपटा सा लगा, मैं किसी पार्टी का पक्षधर नहीं हूं, लेकिन ये कि कल आज वहां चुनाव प्रचार बंद हो गया, कल वहां वोटिंग है, एक दिन पहले इस प्रकार की बातें कहना थोड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा की जाती है, संदेह की स्थिति में आती है। तो आप नेता प्रतिपक्ष है, बड़े नेता हैं, आप ऐसी स्थिति मत बनाइए कि आपकी बातों को जनता संदेह मिले, आपकी बातों को गंभीरता से ले, ऐसा काम होना चाहिए। मैं इसलिए एक बात और कहना चाहूंगा सर यहाँ पे, आशीष जी आपसे भी, और उम्मीद है कि आप लोग कोऑपरेट करेंगे 5 मिनट मुझे। देखिए, इलेक्शन 5 साल में होता है ना, और मैं देखता हूं कि बहुत सारी चीजें होती हैं। आप लोगों को कितनी कमर कस के जो वोटिंग वाली दिन होता है उसके एक दिन पहले, जिसे आजकल कत्ल की रात कहते हैं लोग, कोई कुछ कहते हैं, अपने चुनाव के एक दिन पहले की रात को बड़े गंभीरता से और वैसे लेते हैं। कार्यकर्ता देखते हैं कि एक भी बैठ दाएं बाएं नहीं होना चाहिए। देखिए, आपके वोटिंग वहां पे पोलिंग एजेंट होते हैं। पोलिंग एजेंट ऐसे व्यक्ति को बनाया जाता है जो जानता भी है। एक तो वहां ऑब्जेक्शन जरूर करना चाहिए। आज इतनी एक्सरसाइज की है राहुल गांधी, खैर उनका राइट है, कोई मुहूर्त की बात नहीं है, जब इच्छा वो कर सकते हैं, लेकिन ये एक्सरसाइज लगता है कि बिहार पे ज्यादा फोकस करनी चाहिए थी। आशीष जी आपसे सवाल है मेरा। राहुल गांधी जी बिहार ही नहीं पूरे देश पे फोकस रखा हुआ है उन्होंने, और बिहार चुनाव से पहले भी हमने जिस तरह की यात्रा निकाली वो पूरा देश देख रहा था, पूरा बिहार जान रहा था कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एसआईआर के माध्यम से क्या करना चाहती है। वहां कोर्ट ने दखल दिया, उसके बाद में इन्होंने आधार कार्ड और इनको कि भाई वैलिड माना कि ठीक है भाई इसके आधार पर आप नाम जुड़वा सकते हैं। ये तो इसके लिए मना कर रहे थे। अब ये कहते हैं घुसपैठी वहां से आ गए, घुसपैठी वहां से आ गए। अरे ब्राजील से एक महिला आकर 22 आईडी बनवा लेती है, वोट डाल रही है कि नहीं डाल रही है, भाई इसका पता लगना चाहिए भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि अपनी चीजें छुपाने के लिए है हु करती रहती है। ये भारतीय जनता पार्टी का काम, समझ तो इनके कुछ आता नहीं है। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जब ट्रंप के सामने घुटने टेक के बैठ सकते हैं, लोकतंत्र का अपमान कर सकते हैं, और देखिए सबसे बड़ी बात मैं उमेंद्र जी बता दूं आपको, जब ट्रंप ने टैरिफ लगाने की बात की, सुन लीजिए आप बात कर रहे हैं, जब मैं देश का अपमान नहीं कर रहा, मैं देश का अपमान नहीं कर रहा, मैं देश को एक आईना दिखा रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने किस तरीके से ट्रंप के सामने बैठ के ये कह रहे थे कि टैरिफ लगा दूंगा, तो प्रधानमंत्री के मुंह से क्यों नहीं निकला? मैं देश का अपमान नहीं कर रहा हूं, भाई देश का नागरिक हूं, भाई देश का नागरिक दुख होता है जब हमारा देश का प्रधानमंत्री नमस्ते ट्रंप करता है। हमारा देश का प्रधानमंत्री अमेरिका में जाकर किसी राष्ट्रपति का चुनाव प्रचार करता है। किसने कर दिया आज तक? आप बता दीजिए। देश के इतने प्रधानमंत्री रहे, मैं ये कहना चाहता हूं, इनको घुटने टेक दिए, ऑपरेशन घुटने टेकना, देखिए घुटने इसलिए टेक दिए, ऑपरेशन सिंदूर के समय हमारी सेना शौर्य दिखा रही थी, साहस दिखा रही थी, बलिदान दे रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने क्या किया? प्रधानमंत्री चुप्पी साध कर बैठ गए और विदेशी आदमी आकर यह कहता है कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता करवा दी।
ये क्या था, ये क्या था, ये देश ये जानना चाहता है। सेना के शौर्य पे सवाल कोई नहीं उठा सकता, क्योंकि इंदिरा गांधी जी के समय भारत के सैनिकों ने 93,000 पाकिस्तानियों के घुटने टिका दिए थे और पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बना दिया था। सर मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि अमेरिका ने उस समय हाथ दिखाई थी, लेकिन भारत की वो लोम महिला अमेरिका से डरी नहीं थी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घुटने टेक दिए, शर्म आ रही है देश को। इसलिए कह रहा हूं आपकी मानसिकता प्रधानमंत्री का देश का अपमान करने का, देश का अपमान करने का नहीं है, ये देश के नागरिक है, इस देश के नागरिक है। जब मनमोहन सिंह जी का अपमान किया गया था तब आप कैसे चुप बैठे थे? जब मनमोहन सिंह जी को कहा गया था कि सुने जा रहे मैं कहना चाहता हूं कि जब मनमोहन सिंह जी के लिए कहा गया था, जब मनमोहन सिंह जी नहीं ये कह रहे हैं कि ये भारत का अपमान है, प्रधानमंत्री का अपमान है। सुनेंगे क्या? एक बार सुनिए तो सही, आप बोले जा रहे हो। मैं मनमोहन सिंह जी सुनिए तो सही सर, आप बोले जा रहे हो। मोनी बाबा जब कहते थे, मीडिया ने कई बार ऑब्जेक्शन किया कि मोनी बाबा नहीं है, बहुत ही लर्नेड आदमी है। आप कैसी बात करो? मैं उमेंद्र जी के लिए कह रहा हूं। उमेंद्र जी ने भी ऑब्जेक्शन किया। ये जब कह रहे हैं तो क्या उस समय भारत का अपमान नहीं हुआ था? नहीं क्या मैं मीडिया के ऊपर सवाल नहीं उठा रहा, मैं मीडिया के ऊपर सवाल नहीं उठा रहा। आपका चैनल प्रतिष्ठित चैनल है, मैं मीडिया के ऊपर कोई सवाल नहीं उठाता सर। आशीष जी प्लीज सुनिए, समय लिमिटेड है। सर मीडिया के ऊपर सुनिए तो सही, आप बोले जा रहे हो। नहीं उठाता। अरे सर आप सुनिए तो सही। अब आपको धैर्य पूर्वक सुना है सुरेश गर्ग जी ने, उम्मीद है नहीं मैं पूरा सुनूंगा प्लीज। मैंने इनकी बात का जवाब दिया। अब हो गया सर जवाब, अब बीच में आप इंटरप्ट नहीं करेंगे? नहीं बिल्कुल नहीं करूंगा। इनको जवाब देने दीजिए जी सुरेश जी। देखिए योगेंद्र जी, जिस तरीके से राहुल घटिया राजनीति सेंट्रल में कर रहे हैं, उसी तरीके से यहाँ पे प्रवक्ता बैठ के घटिया बात कर रहे हैं। एक देश के प्रधानमंत्री जिसको 27 देशों ने सर्वोच्च सम्मान दिया गया, बार-बार ट्रंप ने कहा है कि मोदी इज दी बेस्ट, मोदी मेरी मां, मतलब उस व्यक्ति को ये गाली दे रहे हैं। ये शर्मनाक बात है एक देश के प्रधानमंत्री, क्योंकि राहुल गांधी में भी समझ में नहीं है, इनको भी समझ नहीं है। ये बार बार आप चुप रहो, आप चुप रहो, इनको चुप रहो, इनको या तो बंद करें, इनको इनका माइक बंद करें, इनका माइक बंद करें, इनका माइक बंद करें, इनका माइक बंद करें, इनको इनका माइक हाँ है ये वो तो नहीं खुल रहा। उससे पहले आप बोलने लग गए, वो बोल रहे मैंने पहले ही गुजारिश कर दी सभी संयमित भाषा का प्रयोग करें। मैं कह रहा हूं, ये कह रहे हैं कि साहब एसआईआर, अब एसआईआर में 69 वोटर्स को डिलीट किया गया। फर्जी मतदाता होंगे तो ही तो डिलीट हुआ ना, आपने कितने ही कर लिए तो भी हुए ना वहां पे। और हरियाणा में जब आप ब्राजील की महिला का आरोप लगा रहे हो तो इतने 1 साल हो गए वहां पे तो मतदान हुए। अब हाइड्रोजन बम की याद आई है क्या आपको वहां पे? क्यों, कहां चले गए थे 1 साल से? आज कहां से आरोप लगा रहे हो? आपके एजेंट कहां चले गए थे? आपके नेता कहां चले गए थे? आपके वहां के प्रदेश अध्यक्ष कहां चला गया था? कुमारी शैलजा आरोप लगा रही है आप लोगों के ऊपर में। आपके नेता आए नित दिन आरोप लगाते हैं कि जब तक राहुल गांधी रहेगा जब तक कांग्रेस सरकार में नहीं आ सकती। बार बार आरोप लगा रहे हैं ये चीज। तो ये समझ से परे है कि क्या है मतलब ये चीजें, ये वो समझ में नहीं आता कि कांग्रेस के प्रवक्ता कौन सी चीजें है। कभी सेना के ऊपर आरोप लगाते हो, ऑपरेशन सिंदूर में भैया कामयाबी, आपने देश को तोड़ा है, आपने देश के टुकड़े किए। नेहरू परिवार ने, गांधी परिवार ने देश के टुकड़े किए, नहीं तो भारत एक होता, आज पाकिस्तान अलग नहीं होता, बांग्लादेश अलग नहीं होता। अक्साई चीन किसने दिया था? कांग्रेस ने दिया था। पाकिस्तान को कश्मीर किसने दिया था? नेहरू ने दिया था। देश के टुकड़े 1962 के बाद में कभी भी नहीं हुए, ये है आरोप। एक मेरा छोटा सवाल है सुरेश जी, मैं 2 बातें आपसे जानना चाहूंगा। बार बार आप लोग एक बात कहते हैं सेना का अपमान। देखिए ये सब क्वेश्चन कर रहे हैं। एक सेकंड सर, देखिए ढाल नहीं बनानी चाहिए। कांग्रेस ने तो सेना पे सवाल खड़ा किया, कर ही रहे हैं ना साहब, कैसे नहीं कर रहे? मुझे ये बताइए, ये जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ उस पे इन्होंने प्रमाण किया कि साहब वहां बम गिराए नहीं, एयर स्ट्राइक की थी, कोई प्रमाण नहीं है, सर्जिकल स्ट्राइक की थी, कोई प्रमाण नहीं है, आरोप लगा रहे साहब। ये हर बार सेना को मजबूत करने की बजाय उनका मनोबल डाउन करने की बात करते हैं। तो इसीलिए तो जनता नकारती है ना इनको, बार बार जनता बार बार नकारती है इनको, इसी वजह से जनता ने नकार दिया। कई स्टेट है जिसमें 0 पे सिमट गए, आप लोग 0 पे सिमट गए ना इसी वजह से। तो चले और आप बिहार के अंदर भी ये हालत रहेगी जो अभी आप कर रहे हो। तो भैया ये इस मानसिकता को चेंज करो, आप लोग जनता के सामने जाओ, सही मुद्दे उठाओ। आपके पास में आना चाहूंगा सुरेश जी, मेरा एक छोटा सा सवाल है, मैं 30 सेकंड और दूंगा आपको। मैं एक बात जानना चाहूंगा, जैसे उमेंद्र जी ने भी कही कि देखिए राहुल गांधी गलत हो सकते हैं या सही हो सकते हैं, इश्यू ये नहीं है, लेकिन
किसी भी पार्टी का अगर कोई कद्दावर नेता कोई आरोप लगाता है तो उसकी तय में जरूर जाना चाहिए, फौरी रूप से ये नहीं कह देना चाहिए कि मुझे ये बताइए, इन्होंने एक मिंटा देवी के नाम से फोटो लगा के संसद में गए और शाम को वही मिंटा देवी राहुल गांधी का आरोप और उनको ऊपर कर रही है ना। इससे पहले कर्नाटक के वोटरों का कि साहब मेरे वो हो गए, फिर बाद में शाम को बोले हमारा तो कोई वोट चोरी नहीं हुए। तो ये चीज महाराष्ट्र के अंदर जिस विधानसभा का ये आरोप लगा रहे उसमें तो ये जीते हैं साहब। कर्नाटक के अंदर कांग्रेस कभी जीती नहीं, उस विधानसभा में वोट चोरी का आरोप लगाने के बाद में ये जीते। और फिर नेहरू परिवार ने तो देश में कितनी बार राज किया, क्या वोट चोरी करके राज किया था क्या आपने, जो अब आपको आज याद आई है वोट चोरी की? तो समझ में परे है कि कहां क्या चीज की बातें कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। बिहार में इलेक्शन में जाइए, प्रचार करिए, किसने मना किया? वहां तो जनता ने नकार दिया। देखने को मिल रहा है कि अब इसका क्या लगता है आपको कि हाँ इलेक्शन कमीशन को संज्ञान लेना चाहिए कि हाँ वास्तव में इसके तय में जाना चाहिए, है क्या सच्चाई? बिल्कुल, ये योगेंद्र जी मैं कहना चाहूँगा, यदि चुनाव आयोग को भी चाहिए कि यदि मानिए उनका अपमान हुआ है तो उनको एक्शन लेना चाहिए। उनको यदि वो सही है, वो कहते हैं ऐसा तो उनको एक्शन लेना चाहिए, बिल्कुल, और नोटिस देना चाहिए। बिल्कुल। यदि आप एक्शन नहीं लेंगे, नोटिस नहीं देंगे, तो इसका मतलब आप पे जो आरोप लगे आप उनको थोड़ा बहुत स्वीकार कर रहे हैं। इसलिए सरकार का भी मौन रहना भी एक स्वीकृति देना है। ये मौनम सहमति लक्षणम। इसलिए मैं ये निवेदन करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, सरकार को भी जवाब देना चाहिए, चुनाव आयोग को भी इसमें जवाब देना चाहिए। एक मिनट सुन तो लीजिए, सरकार ने दे दी, लेकिन आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसकी बात लगाए, उनको कल चुनाव आयोग को इसका जवाब देना चाहिए। क्योंकि जनता क्या है कि देखो सुस्पष्ट नीति चाहती है। क्या है, आपने आरोप लगाए, ठीक है, सुनो विश्वास कर लेंगे क्या? चुनाव आयोग ने भी खंडन कर दिया इस बात का, जो राहुल गांधी बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। चुनाव आयोग ने भी खंडन कर दिया। चुनाव आयोग ने कहा कि प्रमाण दीजिए, क्यों नहीं दे रहे प्रमाण? पहले इससे पहले भी हाइड्रोजन बम फोड़ा था, तब चुनाव आयोग ने कहा था कि 2 सर्टिफिकेट नहीं आ रहे ना वहां पे, फिर क्या करोगे आप? कैसे एक्शन लोगे? भाई इनका कोई इलाज नहीं है, कोई इलाज नहीं है। जनता इलाज करेगी इनका, जनता इलाज करेगी। सर सुनिए, मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है। खैर ये एक आरोप लगाया राहुल गांधी ने, इसकी तय में जाना इलेक्शन कमीशन का काम हो, जाता है नहीं जाता उनका विशेष अधिकार है। लेकिन मानना है कि ब्राजील की जो लेडी है उसकी क्या सच्चाई है, कुछ जो जीरो एड्रेस वाली बातें आ रही हैं उसकी क्या सच्चाई है, ये जरूर पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए। कि 30 सेकंड में ये कह देना कि नहीं तो साथ फालतू की बकवास है, ये बातें नहीं होनी चाहिए। किसी ने आरोप लगाया तो योगेंद्र जी साल भर हो गए हरियाणा के चुनाव को। योगेंद्र जी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।